नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के जिला न्यायालय परिसर में रविवार शनिवार को वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल यह प्रदर्शन मंडल अभिभाषक संघ के नेतृत्व में हुआ। यहां अध्यक्ष अशोक यादव व कोषाध्यक्ष महेंद्र सोलंकी वकीलों के साथ धरने पर बैठे। यहां वकीलों की मुख्य मांग यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिदिन 25 प्रकरणों के निराकरण की जो बाध्यता की गई है उसे समाप्त किया जाए। यहाँ बता दें कि शनिवार को ही वर्ष की पहली लोक अदालत भी लगाई गई है, जो कि वकीलों के प्रदर्शन के कारण लोक अदालत प्रभावित हुई है। वकीलों ने यहाँ लोक अदालत का बहिष्कार भी किया है। हमारी मांग नहीं मानी गई तो सोमवार को भी प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुराने चिन्हित सूचीबद्ध 25 प्रकरणों के निराकरण के लिए जो आदेश दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के अंदर, तो वो उनके जो आदेश है वो अव्यवहारिक है, क्योंकि अधिवक्ताओं को एक से अधिक कोर्टों में कई प्रकरण लगे रहते हैं, उन प्रकरणों की पैरवी करने जाना पड़ता है ना। और इसके अलावा जो पक्षकार है, पक्षकारों को भी परेशानी हो रही है। कोई अगर बीमार है, कोई बाहर गया है या कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उस बात की भी अनदेखी की जा रही है। और अधिवक्ता भी कोई बीमार भी है तो भी उसको आके काम करना है इस आदेश के तहत। तो शीघ्र निराकरण करने का मतलब ये नहीं हुआ है कि उसके अंदर के उसमें घास काटी जाए या फिर अन्याय किया जाए, क्योंकि न्याय को समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। उसके लिए उसको समय सीमा बढ़ाई जाना चाहिए। अब ये बताइए, आपके 25 प्रकरण को 66 दिन में निराकृत करना है। अब उसके अंदर एक प्रकरण को 2 दिन का 2.25 दिन का समय मिल रहा है, और इसी प्रकार से पूरे वर्ष भर 100 प्रकरणों को एक न्यायालय को उसका निराकृत करना है। तो उसको अंदर कार्य अवधि 365 दिन ही है, छुट्टियां कट के 260 दिनों में 100 प्रकरणों का निपटारा करना है, जिसके तहत ये न्याय संगत नहीं है निर्णय। इसका पुरजोर विरोध करते हुए पहले हमारा अभिभाषक संघ द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके तहत आज हमें मजबूरन हमको लोक अदालत का यहाँ पर बहिष्कार करना पड़ा। लोक अदालत के बहिष्कार के बाद सोमवार को हम फिर सारे अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। आज उसके अंदर किसी भी प्रकार से अधिवक्ता सहयोग नहीं कर रहे हैं। सारे नई सड़क मार्ग स्थित जी मार्ट साइकिल पैराडाइज के संचालक ने कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्राहक के साथ मारपीट कर दी। महानंदा नगर निवासी राजेश मालवीय ने बच्ची के लिए दुकान से इलेक्ट्रॉनिक जीप खरीदी थी, जिसके साउंड सिस्टम में खराबी होने पर उसे दुकान संचालक को दिया, लेकिन उसे सुधार कर नहीं देने पर विवाद हुआ। शुक्रवार दोपहर इसी को लेकर मारपीट की गई। ग्राहक राजेश ने आरोप लगाया कि दुकान संचालक गुलरेज व परवेज ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरे साथ मारपीट की और मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चे के साथ भी मारपीट की, जिससे मुझे आंख में गहरी चोट लगी है, जिसकी शिकायत खाराकुआं थाने पर की है। शनिवार सुबह जी मार्ट दुकान पर हुई इस घटना में विरोध में हिंदूवादी संगठन अखंड हिंदू सेना जिला संयोजक विशाल राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर एडिशनल एसपी विनोद मीणा को कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। मैं अभी यहाँ पहली बार गया। आज से 2 या 3 महीने पहले हम लोगों ने एक बच्ची की एक कार ली थी, जीप कार, वो करीब 10,500 रुपये में। तो जिस दिन कार लेके आए थे उसी दिन क्या उसका म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा वापस कार दे करके आ गए। उस समय इन्होंने गुलरेज और इन्होंने बोला कि हम या तो आपको कार बदल के दे देंगे, नहीं तो आपके पैसे वापस दे देंगे। बिल पे भी लिख के दिया है ये बात। और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होने से मैं नहीं जाता हूँ। मैं आज पहली बार ही गया। मेरी वाइफ जा कर के रोज़ जाना उनका होता है, बोलते आज देंगे कल देंगे करके। तो आज मैं जाके पूछने लगा तो गुलरेज उसका भाई और उसका 1-2 भाई और कम 5-6 लोग मेरे हाथ पकड़ लिए ऐसे करके पीछे की तरफ से, और मुझे मारना चालू किया और टारगेट किया मेरी आँख पे और सीने पे मारा पूरी तरीके से। मेरी बीवी को भी, मेरी वाइफ को भी धक्का दिया, बच्ची और ये लोग बाहर निकल गए और मैं भी बाहर आ गया, नहीं तो शायद वो लोग मेरे को मार भी डालते। अगर आप देखेंगे ना तो मैं बाहर आकर के रोड पे आके खड़ा हुआ था उस समय। मेडिकल आपका हुआ है यहाँ पे? क्या मेडिकल अभी हुआ है तो उन्होंने बोला है कि नॉर्मल का अभी किया है, आँख का वो बोल रहे हैं कि 6 बजे आप वापस से आओ। ठीक है, क्या शिकायत दर्ज कराई आपने? अभी एफआईआर दर्ज की है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज चलो मैं तो ठीक है, इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ। कोई कमजोर आदमी हो तो रियल में ये लोग मार ही डालेंगे उसको। तो इनके खिलाफ अरेस्ट तो हो, इनको सजा हो, जो भी हो सकती है। इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसे कांड किए हैं, उनके पास भी वो पुलिस वाले भी चेक कर रहे थे। आपका नाम बताइए।
दोनों हाथ से मुझे पकड़, एक से पीछे पकड़ लिया और मतलब टारगेट आँख और यहाँ सीने पे मार रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश है। आज करीबन 3 बजे की बात है। फरियादी राजेश अपनी पत्नी रिंकी मालवी के साथ साइकिल चेंज करने आए थे। स्कूल जो बच्चों की छोटा खिलौना टाइप का रहता है तो उसको लेकर के, तो उसी को वापसी को लेकर के दोनों में विवाद हुआ तो मारपीट हो गई। तो फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध STS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। जो सामने दूसरा पक्ष भी मारपीट का आरोप लगा रहा है कि दोनों की तरफ से प्रकरण देखिए, जो अभी जो जैसे वो बताएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कोर्ट परिसर में किया गया। इस लोक अदालत में 44 खंडपीठों में मामलों की सुनवाई की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK वाणी के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। बता दें कि जिला व तहसील न्यायालयों में शनिवार को संयुक्त रूप से नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। लोक अदालत के लिए 44 खंडपीठों का गठन किया है। इनमें से जिला न्यायालय में भी सभी खंडपीठ कार्य करेंगी। इन्हीं खंडपीठ के पटल व विभिन्न मामलों को रखा जाएगा और आपसी सुलह समझौते के तहत निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में लगभग 3000 प्री लिटिगेशन प्रकरण मामले कोर्ट न पहुंचे हों और न्यायालय में प्रक्रियारत लगभग 1000 मामलों पर सुनवाई होगी। शनिवार को सुबह 10 बजे से लोक अदालत का कार्य शुरू हुआ। लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों में सर्वाधिक संख्या जल कर, संपत्ति कर, आपराधिक दीवानी, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस व बिजली कंपनी से संबंधित है। आज की लोक अदालत जो है मैंने अभी पूरा राउंड लिया है और बड़ा अच्छा उत्साह लोगों का अच्छा उत्साह देखने को मिला है और ख़ास करके जो बैंक की वसूली भी पहले की तुलना में कुछ जगह अच्छी रिस्पॉन्ड आ रही है कि अच्छा रिस्पॉन्ड है उनमें और अच्छी वसूली हो रही है। वैवाहिक मामलों में भी अभी 2-3 केसेस बहुत अच्छे हुए हैं जहाँ पति पत्नी का सारा विवाद खत्म हुआ, सारे केसेस खत्म हुए तो वो एक साथ जाने को तैयार हुए। तो हर तरह के केसेस में हमको अच्छा प्रगति, अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। टोटल हमने लगभग 14,000 केसेस रखे हैं, जिसमें प्री लिटिगेशन 10,000 है, लगभग 4,000 केसेस लिटिगेशन वाले हैं और 44 खंडपीठ हमारी जो है वो कार्यरत है। तो कुछ पौधे भी वितरित किए हैं क्या? कुछ पौधे वितरित करे हैं? हाँ, पौधे उन लोगों को वितरित किए हैं जैसे किसी का बड़ा लोन था और उन्होंने राशि सेटल करके त्वरित उन्होंने भुगतान भी किया है। तो ऐसे लोगों को हम एक आदर्श के रूप में एक पौधा वितरित करके उनका सम्मान भी करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया है और एक विवाद को सेटल करने में अच्छी भूमिका निभाई। सर, बिजली उपभोक्ता द्वारा नाराजगी जताई जा रही है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिजली उपभोक्ता द्वारा नाराजगी जताई जा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? बिजली वालों द्वारा? बिजली विभाग नहीं, ऐसा कोई नाराजगी की बात तो है। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम
ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन न्यायालय में पुलिस की डॉग स्क्वाड की टीम ने की सर्चिंग। लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। धर्मनगरी उज्जैन के न्यायालय परिसर में आज लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। खास बात तो यह रही कि डॉग स्क्वाड व स्पेशल ब्रांच की टीम भी न्यायालय परिसर में मौजूद है, जो संदिग्धों पर नजर रख रही है। साथ ही सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस को कुछ असंवेदनशील सूचना मिलने पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, आज 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत है, तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद है। हाँ, रूटीन चेकिंग है। BDS भी आई है, काफ़ी TI DSP साहब भी लगे हुए हैं, परिसर को पूरा चेक कर रहे हैं। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जहां इस संसार में मानवीय संवेदना क्षीण हो रही है। वहीं जिला प्रशासन एवं पुलिस जेल के त्वरित सहयोग से 2014 से सजायाफ्ता आजीवन कैदी ने अपनी बहू दिव्यांग बालक का किया अंतिम संस्कार। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने बताया कि वर्ष 2020 में जिला कलेक्टर उज्जैन के अनुशंसा पर बहु दिव्यांग 5 वर्षीय बालक को सेवाधाम आश्रम में प्रवेश दिया गया था। उसके पिता 2014 से केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और माता अपने बिस्तर ग्रस्त बहु दिव्यांग पुत्र को संभालने में असमर्थ थी, को जिला कलेक्टर श्री शशांक मिश्र के आदेश से सेवाधाम आश्रम ने अपनाया। गत रात्रि में बालक की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया। जिला चिकित्सालय में मृत्यु पश्चात उसके परिवार से संपर्क किया गया, किंतु परिवार अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पा रहा था। तब उसके पिता, जो केंद्रीय जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी जानकारी तत्काल जिला प्रशासन को दी गई एवं 3 घंटों में तत्परता दिखाते हुए मानवीय संवेदनाओं के तहत सजायाफ्ता पिता को अंतिम संस्कार हेतु पैरोल का आदेश दिया। बालक के पोस्टमार्टम पश्चात सायकाल बालक के पिता ने सुधीर भाई के
उपस्थिति में अपने पुत्र के अंतिम दर्शन कर अंतिम संस्कार किया। यह कहानी है एक ऐसे बहुदिव्यांग बेटे की है जिसे जीते जी न माँ का प्यार मिला न बाप का। माँ का प्यार इसलिए नहीं मिला क्योंकि माँ अपने ही पुत्र को न तो 2 वक्त की रोटी दे पाने में समर्थ और न ही उसका इलाज करवाने को पैसे थे। बाप भी मासूम के दुनिया में आने से पहले ही लूटपाट एवं हत्याकांड में आजीवन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पति के जेल जाने के बाद गर्भवती पत्नी ने जिस मासूम को जन्म दिया वह जन्म से ही बहुदिव्यांग था और किस्मत से उसे अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम पहुंचा दिया गया था। सुधीर भाई कहते हैं कि आश्रम में जब किसी की मौत होती है तो अंतिम संस्कार वे स्वयं करते हैं, लेकिन यदि आश्रम में रहने वाले का कोई भी रिश्तेदार देश में कहीं भी है तो उसे न सिर्फ सूचित किया जाता है बल्कि अंतिम संस्कार भी वही करे, ऐसा प्रयास किया जाता है। 8 वर्षीय मासूम के मामले में भी जब उसकी मां से संपर्क किया तो उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी एवं परिजनों ने कहा कि हम लोग कोई नहीं आएंगे, आप लोग ही अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन सुधीर भाई यह चाहते थे कि मासूम के अंतिम दर्शन उसके पिता तो कर ले, परंतु दुविधा यह थी कि उसके पिता केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आजीवन सजा काट रहे थे। लेकिन सुधीर भाई ने हार नहीं मानी और आश्रम के अथक प्रयासों से मात्र 3.5 घंटे में आपात पैरोल के आदेश जिला प्रशासन ने देकर उसके मासूम बेटे का अंतिम संस्कार पिता के द्वारा संपन्न कराया। आमतौर पर जेल में बंद किसी कैदी को पैरोल पर तय समय के लिए छोड़ने का आवेदन उसके परिजन देते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद पैरोल देने के आदेश होते हैं, क्योंकि शासन के नियमानुसार पैरोल प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन इस मामले में यह देखा गया कि कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित पुलिस विभाग के साथ जेल प्रशासन के अधिकारियों की मानवीय संवेदनाओं से महज कुछ घंटों से पैरोल प्रदान कर एक मिसाल कायम की है। इस बात का सूचक है कि जिला प्रशासन की कार्यशैली संवेदनशील और अतुलनीय है, जो अपने आप में एक मिसाल है। सेवाधाम आश्रम ने माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जेल अधीक्षक पुलिस एवं DRP लाइन के कार्यों की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। जी, मेरा नाम बाबू सिंह राम सिंह है। मेरा पुत्र जो फ्यूज लेट हो गई थी उसको अंतिम संस्कार के लिए मेरे को कारागार जेल से भैरवगढ़ जेल से लाया गया। 35 वर्षों से मानवता की सेवा में रत सेवाधाम आश्रम में 4 फरवरी 2020 को उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्र जी के पत्र के माध्यम से आश्रम ने एक बहुदिव्यांग बच्चे पीयूष को 5-6 साल की अवस्था में प्रवेश दिया। बालक बहुदिव्यांग होने के साथ उसको मिर्गी के दौरे आते थे, परसेवा पर निर्भर था, बिस्तरग्रस्त था, चलने फिरने, बोलने, खाने पीने में असमर्थ था और सेवाधाम ने उसकी भरसक सेवा की। कई बार वो बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती किया, उसकी माँ को सूचित किया, परिवार को सूचित किया, लेकिन कोई भी परिवार का स्वजन उसे कभी मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि पैरोल पर जो उसके पिता भैरवगढ़ जेल में सजा याफ्ता आजीवन सजा कट रहे हैं, वो भी मालूम था। पैरोल पर आने के बाद में भी वो उस बच्चे से मिलने नहीं आए। लेकिन कल शाम के बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ी। आश्रम ने त्वरित उसको जिला अस्पताल स्थानांतरित किया। बच्चे की मृत्यु के बाद परिवार को सूचना की गई, लेकिन कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। अंततः हमारे बाल गृह के अधीक्षक शैलेंद्र कुमावत को पूर्ण रूप से निर्देशित किया गया और यहाँ की जिला की जो बाल गृह के लिए हाई कोर्ट से नियुक्त परिदर्शिका ADJ मैडम और जिला प्रशासन के सहयोग से, उनकी मानवीय संवेदनाओं से उसके पिता को पैरोल मिली। जेल प्रशासन और ये नागझीरी पुलिस लाइन ने भी उसमें बड़ी मदद की। त्वरित कार्रवाई कर चंद घंटों में, 2-3 घंटों में, और उसको अपने पिता को उसके बच्चे के अंतिम संस्कार का अधिकार मिला। ये मानवीय संवेदनाओं के लिए मैं जिला प्रशासन, जेल प्रशासन, हमारी पुलिस प्रशासन, जिला महिला बाल विकास विभाग सहित उन सब का धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्हें परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस कार्य में सहयोग किया और हमने भरसक उस बच्चे की सेवा का यत्न किया, किंतु उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे बचाना संभव नहीं था। अतः उसको हम सोचते हैं
परमात्मा की शरण में गया, उसको मुक्ति प्राप्त हुई, उसको एक पिता का हाथ मिला अंतिम संस्कार के लिए। यही जी सर। जी आज उज्जैन सेवाधाम आश्रम में एक बालक है पीयूष, जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसके पिता क्या नाम है इनका, बाबू सिंह, जो अपने जिला केंद्रीय जेल में बंद थे, तो शासन के आदेश से इनको अंतिम कार्यक्रम में शामिल करने पुलिस बल के साथ लेके आए थे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। Are you ready? होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग पिचकारी, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान